पाषाण युग का मनुष्य, जंगल का शिकारी, फलों का संग्राहक और धरती का याद। वो छोटी छोटी टोलियों में रहता, एक जगह टिकता नहीं। कभी पेड़ों की छाल, कभी पशुओं की खाल से शरीर, और धीरे धीरे उसने सीखा आग जलाना। यही वह पल था जिसने इंसान के जीवन की दिशा बदल दी। अब वह रात को अंधेरे से नहीं डरता। भारत में भी हजारों वर्ष तक लोग इसी तरह जीते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मनुष्य ने पत्थर नहीं, बीजों को संवारना शुरू किया। उसने पशुओं को पालतू बनाया और नवपाषाण संस्कृति की शुरुआत हुई। भारत के पहाड़ी इलाकों में आज भी कुछ जनजातियां इसी जीवन शैली के निकट रहती है, जो बताती है कि सभ्यता का सफर कितना लंबा और धीमा रहा है। प्राचीन लेख बताते हैं कि जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी पार की, तब उत्तर पश्चिम भारत का मौसम लगभग वैसा ही था जैसा आज है। नदियों की हरी भरी, घाटियां उपजाऊ, लेकिन 3000 साल ईस्वी पूर्व में सब कुछ अलग था। पूरा सिंधु क्षेत्र घने वनों से ढका था। वहाँ गैंडे और हाथी विचरित थे। बलूचिस्तान नदियों से समृद्ध था और मकरान के मैदानों में बसे गांव में किसान समुदाय जीवन बसा चुके थे। इन गांवों की संस्कृति आपस में अलग थी, जिन्हें हम उनकी रंगी हुई मिट्टी की हड्डियों से पहचानते हैं। हर संस्कृति की अपनी कला थी, कहीं लाल मिट्टी के बर्तन, कहीं सांड की आकृतियां। इन लोगों के घर कच्ची ईंटों और पत्थर से बने थे। वे सुंदर बर्तन बनाते और उन पर मनोहर डिजाइन उकेरते। उन्हें तांबे का उपयोग भी आता, यानी सभ्यता पत्थरों से धातु की ओर बढ़ चुकी थी। बलूचिस्तान और मकरान की पहाड़ियों में लोग अलग अलग रीतियां मनाते थे। कुल्ली संस्कृति के लोग अपने मृतकों को जलाते थे, जबकि नाल संस्कृति के लोग अस्थियों के जलाने के बाद दफन करते थे। उनका धर्म उर्वरकता और जीवन के प्रतीकों पर आधारित था। माता देवी, मदर गॉडेस की पूजा और उसके साथ सांड की आराधना। सांड उनके लिए शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। धीरे धीरे मनुष्य शिकारी से किसान बन गया और यहीं से भारत की सभ्यता की असली यात्रा शुरू होती है, जहां मिट्टी, आग और विश्वास तीनों ने मिलकर रचा वह अध्याय जिसने आने वाले युगों की नींव रखी।